आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है Yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। देखें 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा Yes. रिस्पांस में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना। तो ये सारी चीजें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना आईपीएल में। तो क्या करेंगे कि इंडिया में दो चीजें एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट है और एक उनकी फिल्में है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के ऊपर ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैंने कहा कि काफी इन्वेस्ट किया है और उन्होंने हकीकत में काफी अच्छे प्लेयर्स और आईपीएल की वजह से काफी अच्छा टैलेंट उनका सामने आया। आईपीएल इज अ फैंटेसी, हम जिसको ड्रीम कह सकते हैं ना, वो है तमाम तर क्रिकेटर्स के लिए। इवन पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ड्रीम रखते हैं कि वो आईपीएल में जाकर खेले। आईपीएल का बजट आप देखें, आप पीएसएल का बजट देखें, एक प्लेयर जितने में उनका सेल होता है उतने में पूरा पीएसएल हो जाता है। आई मीन के इतना बड़ा इंडिया, एक आधा दो विराट कोहली उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके तो हमें ज्यादा निकालने चाहिए जितनी बड़ी आबादी है उनकी। तो आई मीन के उनको बेहतर पता होगा, डिसीजन तो लेने पड़ेंगे उनको, बेहतर फैसले करने पड़ेंगे। वो आईपीएल भी अगर खेलते हैं तो पूरा आईपीएल इंडिया के अंदर ही खेलते हैं, इंडिया के अंदर अपने ग्राउंडों में, तो वो मशहूर है कि उनसे कोई जीत नहीं सकता। और बाहर जाके वो थोड़ा सा अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे अभी तक। प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली सो, वो डिजर्व भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट आईपीएल को कुछ, बिकॉज इट इज ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। स्टार जैसे प्लेयर आ जाते हैं, मैक्सवेल जैसे प्लेयर आ जाते हैं, क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर आ जाते हैं, वॉक्स आ जाता है। कितना कितना बड़ा दुनिया का बैट्समैन खुद अपनी ड्राफ्टिंग करवाता है आईपीएल के अंदर, और यहाँ पे पीएसएल के अंदर। और यार हमारे अपना मुल्क का कर्जा नहीं उतरा तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार जैसे प्लेयर को खरीद रहे हैं। तो आपने पीएसएल को कंपेयर किसके साथ कर लिया आईपीएल के साथ? और यार थोड़ी खुदा खौफी करो। दोस्तों, आईपीएल वर्सेस पीएसएल, ये डिबेट तो पाकिस्तान में हमेशा चलता रहता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि अब अगर आप ब्रांड वैल्यू देखोगे, आईपीएल के ब्रांड वैल्यू जितना है उसमें पाकिस्तान का इकोनॉमी बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो फिट हो जाएगा, या फिर इतना पैसा अगर पाकिस्तान को मिलेगा तो पाकिस्तान का हालात सुधर जाएगा। अब की डाटा के हिसाब से देखें तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू $12 बिलियन को है, पहुंच चुका है। और अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए आईएमएफ समेत दुनिया में बाकी जो देश है उनके सामने एक तरीके से आप कह सकते हो हाथ फैलाता फिरता है। लेकिन अब पाकिस्तान एक तरीके से 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के कारण बिल्कुल फंस गया है। इस बात को लेकर वो टेंशन में है। क्या क्या पॉइंट है वो तो हम आखिर में डिस्कशन करेंगे ही। आप कंप्लीटली ये वीडियो को देख लीजिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है। तो वो ऐसा ऐसा वैसे ही फेड अवे हो रहा है। जो टेक्निकल स्टाफ आता भी था बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। बहुत कम प्लेयर्स है जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। बाकी तो वहां पे तो बिल्कुल स्टार्स खेल रहे होते हैं। सो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे पीएसएल के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड। इस बार हमने पीएसएल 9 में देखा, आई एम सॉरी टू से, इट वाज मतलब कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी प्लेयर्स की जो यहाँ पे खेल रहे थे। आप अगर आईपीएल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। यू आर ट्राइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस, बल्कि आप एमरेट्स लीग देख लें तो वहाँ पे आपको समझ आती है। अभी तक हम दकियानूसी ड्राफ्ट सिस्टम पे हैं क्योंकि हमने कैप लगाई हुई है कि हमें $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख से ज़्यादा प्लेयर को देना नहीं। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट देखें, हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन और ब्रांड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी ऑब्नॉक्शियस जो है वो प्राइसिंग है जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीजें अननेचुरल होती हैं उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आप इतने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस
मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसमें मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग्स हैं। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। बिल्कुल। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। सो दैट इज व्हाट मैटर्स, के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। के पास सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल की टीम्स के ऊपर और उनके अपने ही मुल्क के प्लेयर के ऊपर, जिसके पास विराट कोहली जैसा प्लेयर आ गया, शुभमन गिल जैसा प्लेयर आ गया, रोहित शर्मा आ गया, जडेजा आ गया, श्रेयस अय्यर आ गया, इतने इतने बड़े बैट उनके अपने ही मुल्क के आ गए हैं। अरे दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बॉलर्स अपने आप को पता क्यों ड्राफ्ट करवाते हैं आईपीएल में? वो खतरनाक बैटिंग खेलना चाहते हैं, बॉलिंग के खतरनाक प्लेयर्स को फेस करना चाहते हैं। और पीएसएल में आगे लोगों ने कौन सा खतरनाक प्लेयर को लोगों ने फेस करना है? ओ चाहते यार शहीन का उसको यहाँ पे ले आओ गली क्रिकेट के अंदर, 6 बॉलों पे 6 छक्के मैं मानूंगा जैसा वो बॉलर है, सिराज जैसा हो। या ना फिर अगर आईपीएल की बात करने टीम हो तो आरसीबी जैसी हो या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी हो, या टीम इनकी तरह होनी चाहिए। हमारे अंदर पता है कौन सी ड्राफ्टिंग के अंदर प्लेयर आते हैं? कीनिया के आते हैं, जिम्बाब्वे के आते हैं, जो रिटायर होने वाले होते हैं। यार डेविड विसे उसको कोई मुंह भी नहीं लगाता आईपीएल के अंदर और वो पीएसएल का स्टार प्लेयर बना हुआ है। आप आईपीएल का स्पॉन्सर दे लो, डीपी वर्ल्ड, इतना बड़ा स्पॉन्सर उनके पास, सऊदी अरामको। और यार पहले ना पाकिस्तान इतनी औकात बना ले कि इतने बड़े स्पॉन्सर ले हो, और खाली स्पॉन्सर लेकर आता तो पेशावर ज़ल्मी लेकर आता, वो भी अपनी फ्रेंचाइज के लिए लेकर आता है। पीएसएल के पास स्पॉन्सर क्या, खाली अपने ही मुल्क का बैंक है। आईपीएल एक ब्रांड बन चुका है। बिग बैश को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब लोग नहीं देखते बिग बैश को, अब आईपीएल हो रहा है। आईपीएल का वो कहते हैं ना एक जादू है, एक बुखार है लोगों को। आईपीएल और पीएसएल का अभी से कंपैरिजन नहीं बनता है। पीएसएल इज फार बिहाइंड, ठीक है। अभी आईपीएल जो है ना वो उस लेवल तक पहुंच चुका है जिस लेवल को पीएसएल अभी आइडियलाइज कर रहा है। देखिए, आप सब तो जानते हो टेररिस्ट अटैक के कारण पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत सालों तक बैन रहा और बैन होना चाहिए भी था। सिर्फ श्रीलंकन टीम पर जो अटैक हुआ था वो एक पहला अटैक या फिर एक तरीके से कह सकते हो बड़ा अटैक नहीं था। इससे पहले भी बहुत सारा अटैक करने की कोशिश किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप सबको पता होगा एक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान एक तरीके से अब तो लग रहा है कि होस्ट करेगा। दुबई में शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये टेंशन बढ़ गया है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में होगा और उसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान हमेशा पीएसएल को करता है और पाकिस्तान के लिए टेंशन है कि वो पीएसएल को कब करेगा। और पाकिस्तान ये सोच रहा है आईपीएल जिस टाइम फ्रेम में हो रहा है उसी टाइम फ्रेम में वो पीएसएल को करेगा, शायद अप्रैल और मई में। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये होगा अगर वो उसी टाइम में पीएसएल करता है, फॉरेन प्लेयर का जो ऑप्शन है उसके पास कम तो होगा ही होगा, साथ में जो टेक्नीशियन है वो भी नहीं होंगे, क्योंकि पीएसएल में जो टेक्नीशियन है वो एक तरीके से आईपीएल में भी आकर काम करते हैं। अगर उसी सेम टाइम में आईपीएल हुआ तो पाकिस्तान को उसी तरीके का कैमरा और बाकी टेक्नोलॉजी जो मैनेज करते हैं वो लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। और अगर वो उसी टाइम में आईपीएल के टाइम में पीएसएल करते हैं तो इसी साल पीएसएल को लेकर जो रोना धोना कर रहे थे, देखो हमारा पीएसएल को कोई नहीं देखने आ रहा है या फिर पीएसएल का ब्रांड वैल्यू बिल्कुल गिर गया है, वो आगे आने वाले टाइम में और भी बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।